So class ninth, now we have chapter number 4, linear equation of two variables. तो समझते हैं कि लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स एक्चुअल में क्या होता है. ठीक है, देखो क्या है ये. अपने आप में क्या है, एक इक्वेशन है. ठीक है, कैसी इक्वेशन है जिसमें टू वेरिएबल्स होंगे. वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड एंड सो ऑन. ये सारे जो अल्फाबेटिकल टर्म है वो सारे के सारे क्या है, वेरिएबल्स हैं. ठीक है, तो यानी कि ऐसी इक्वेशन है जो क्या है, अपने आप में टू वेरिएबल की इक्वेशन होगी. सॉरी, लीनियर है. लीनियर का मतलब क्या होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं. लीनियर की डिग्री कितनी होती है, वन होती है. यानी कि डिग्री वन होने का मतलब क्या है, हाईएस्ट पावर कितनी होगी, वन होगी. तो यानी कि अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, देखो टू वेरिएबल्स होने चाहिए. चलो मैंने एक्स प्लस वाई लिख दिया, टू वेरिएबल्स हो गए. डिग्री वन होनी चाहिए, वन डिग्री है, वन डिग्री है, नो प्रॉब्लम. इक्वेशन है तो इज इक्वल टू जीरो लिख दिया. तो ये अपने आप में क्या है, अपने आप में एक लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है. अब x के साथ में कुछ भी हो कोफिशिएंट, हमें क्या फर्क पड़ता है. y के साथ कुछ भी कोफिशिएंट हो, हमें क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, तो यानी कि अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल की जनरल इक्वेशन की, तो जनरल इक्वेशन हम कैसे सपोज करते हैं, याद रखना. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. तो आज का सेशन हमारा पूरा का पूरा जो है इस पे है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जो कि अपने आप में क्या है, एक जनरल लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन सपोज करनी है तो हम ऐसे कुछ सपोज करेंगे. तो इस पे है हमारा पूरा का पूरा फोकस. ठीक है, तो यानी कि क्या होता है, देखो एक लीनियर इक्वेशन में क्या है, एक एक्स है, एक वाई है. पावर क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है. लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है. रिमेंबर दिस. अगर हम लाइन की बात करें तो लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हाउ मेनी पॉइंट्स वी नीड टू पॉइंट्स. तो ये लाइन की, अगर लाइन को डिफाइन करना चाहें तो लाइन अपने आप में क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. जैसे ए और बी पॉइंट के बीच की अगर डिस्टेंस को कंसीडर करेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद रखना, क्योंकि शॉर्टेस्ट नहीं लोगे तो ये भी तो अपने आप में डिस्टेंस है. ठीक है, ऐसे ऐसे जिगजैग वाले मोशन में. ठीक है, तो ये अगर डिस्टेंस है तो, लेकिन ये लाइन नहीं है. तो शॉर्टेस्ट लाइन कौन सी होगी, दिस इज द शॉर्टेस्ट लाइन, बिल्कुल सीधा. ठीक है, या फिर डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हो. ठीक है, चलो अभी छोड़ते हैं, अभी इस पे फोकस करते हैं. ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो अपने आप में क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है. ठीक है, अगर कोई इक्वेशन तुम्हें गिवन है टू एक्स प्लस थ्री वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो अगर तुम्हें कंपेयर करना होगा इस इक्वेशन से, तो तुम क्या कहोगे. देखो x के साथ क्या है a, यहाँ पे x के साथ क्या है टू, तो a की वैल्यू क्या आई, टू आई. कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, देखो अभी हम केवल कंपैरिजन सीख रहे हैं, किसका, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स का कंपैरिजन, जो एक गिवन इक्वेशन के साथ पे. b का कोफिशिएंट क्या है, सॉरी y का कोफिशिएंट क्या है, b है. यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, थ्री है, तो b की वैल्यू क्या हो गई, थ्री हो गई. c अपने आप में कांस्टेंट है, तो फाइव अपने आप में कांस्टेंट है. c इज इक्वल टू क्या हो गया, फाइव हो गया. दिस इज इट. ये हमने क्या सीखा, कंपैरिजन सीखा. तो इसी तरीके का कंपैरिजन एक्सरसाइज 4.1, अगर तुम्हें कंपैरिजन करना आ गया तो एक्सरसाइज 4.1 यू कैन सॉल्व इट बाय योर ओन. ठीक है, जैसे उसमें एक इक्वेशन दी हुई है, टू एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस फाइव वाई गिवन है, और तुमसे बोला हुआ है कि ये टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव वाई को कंपेयर करो किससे, लीनियर इक्वेशन से. अब लीनियर इक्वेशन होती क्या है, लीनियर इक्वेशन होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. अब ये इक्वेशन तो ऐसी है भाई, अब कैसे होगा, तो ठीक है ना. देखो एक्स वाई और कोफिशिएंट सारे के सारे हमने कहाँ रखे हैं, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे रखे हुए हैं. तो यहाँ पे इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे नहीं है, राइट में, तो राइट में शिफ्ट करते हैं, हमें ट्रांसपोज तो आता है. टू एक्स यहाँ पे ऑलरेडी है, ये माइनस फाइव वाई इधर शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस फाइव वाई हो जाएगा. इज इक्वल टू है तो इज इक्वल टू, कुछ नहीं बचा तो यानी ये क्या हो गया, जीरो हो गया. नाउ वी कैन कंपेयर. x का कोफिशिएंट क्या है a, x का कोफिशिएंट क्या है टू, यानी कि a इज इक्वल टू कितना हो गया, टू हो गया. y का कोफिशिएंट क्या है फाइव, y का कोफिशिएंट क्या है b, तो y इक्वल टू कितना हो गया, सॉरी b इज इक्वल टू कितना हो गया, फाइव. b इज इक्वल टू कितना हो गया, फाइव. देखो यहाँ पे c है, लेकिन यहाँ पे c नहीं है. इफ देयर इज नथिंग, तो नथिंग मतलब क्या, जीरो, तो c इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, जीरो हो गया. तो दिस इज इट. तो ऐसे ही तुम अगर जनरल वे में अगर करते रहो, अगर तुम्हें ये समझ में आ गया कंपैरिजन, तो एक्सरसाइज 4.1